मैं जुल्करनैन शेख आपको खुशामदीद कहता हूँ। तमीम इकबाल जो कि बांग्लादेश के साबिक कप्तान है और बांग्लादेशी सेंस में उन्होंने जितनी क्रिकेट खेली है शायद बांग्लादेश के उनके लेवल जितनी किसी ने क्रिकेट नहीं खेली होगी। 2007 में उनका डेब्यू हुआ, 2023 में उनके आके रिटायरमेंट ली। हार्ट अटैक उन्हें हुआ। हार्ट अटैक उस वक्त हुआ जब वो एक फर्स्ट क्लास मैच का 50 ओवर्स का मैच खेल रहे थे। ढाका के एक बहुत बेस्ट अवेलेबल हॉस्पिटल फैसिलिटी में उनको ले जाया गया। इस वक्त तक की जो अब तक की इतलात है AFP के मुताबिक, आज मेरा असल में रोना यही है कि हमने तमीम इकबाल के केस के अंदर एक ऐसा क्रिकेटर क्या हमने निकाला। वो बात हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर उसके बारे में बातें हुई। अल्लाह माफ करे, खुदा ना खास्ता यहाँ तक कहा कि वो चल बसे। और फिर क्या क्या इल्जामात लगे। ये आज मतलब मेरा दिल किया कि यार ये सोशल मीडिया, मैं खुद सोशल मीडिया का हिस्सा हूँ, पर इसमें हम अफवाह साजी में किस तरफ जा रहे हैं। और अगर ये इस तरफ जाएंगे तो हमारा जो सोशल मीडिया सेंस का कोलैप्स है वो तो कहीं फिर दूर नहीं है। पहले मैं आपको थोड़ा वाकया बताता हूँ। तमीम इकबाल जो कि साबिक कप्तान है बांग्लादेश के, बड़े नुमाया क्रिकेटर है। तकरीबन 350 से ज्यादा मैचेस हैं इनके तीनों फॉर्मेट में और शायद वाहिद बांग्लादेशी प्लेयर। 15,000 रन है इनके तीनों फॉर्मेट में, टेस्ट में, T20 में और वनडे में। 36 साल इनकी उम्र है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक 50 ओवर्स मैच हो रहा है जिसमें वो सुबह 9 बजे आए हैं। जैसे अगर आप कजाफी स्टेडियम में कोई 50 ओवर मैच हो रहा है, अब मुझे टीमों के नाम ज्यादा याद नहीं, बहरहाल वो ढाका लीग डिवीजन, मतलब दैट वाज फर्स्ट क्लास क्रिकेट और 50 ओवर्स गेम। सो मैच अगर 9:30 बजे शुरू होना है तो आप 8:30 बजे पहुंच जाना है, 1 घंटा पहले प्लेयर्स पहुंचते हैं। तो उस वक्त 9 बजे उस तमीम इकबाल को जो है वो चेस्ट पेन हुई है और उस पर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसने 15-20-25 मिनट रहने के बाद, आधा घंटा रहने के बाद उसने रिकवर्ड फील किया, ही फील कंफर्टेबल, और वो वापस आ गया। 2 घंटे बाद उनको फिर सवेर किस्म का दर्द हुआ और उनको ले जाया गया। अब तक की उस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, AFP की, और मैं ज़रा इसलिए अथेंटिकेट कर रहा हूँ कि जो मुस्तनद ज़राए हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तमीम इकबाल की तबीयत जो है वो अब ख़तरे से बाहर है, उनको बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा, उनकी एंजियोग्राफी की गई है, एंजियोप्लास्टी की गई है। अब एनजीओ से मुराद ये होती है, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी से मुराद ये होती है। एंजियोग्राफी से मुराद है कि आप जो दिल की वेन्स बंद होती है उनको जो देखते हैं उस सारे प्रोसेस को एंजियोग्राफी कहते हैं। एंजियोप्लास्टी से मुराद स्टंट डलना। सो डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी एक जो शरियान थी जिसमें कोई ब्लॉकेज थी जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ, उसमें एक स्टंट डला है और वो बड़ी अच्छी से रिकवर कर रहे हैं। अब ये तो है वाकया। आप कहानी आ जाए दूसरी। अल्लाह माफ, तौबा तौबा, ये वाकया हुआ है। और क्या इंडियन सोशल मीडिया, बांग्लादेशी सोशल मीडिया और उसके पीछे ये बांदर की तरह हमारा पाकिस्तानी सोशल मीडिया भागने लग गया। किसी ने कहा वो मर गया है, किसी ने कहा खुदा न खास्ता अल्लाह माफ करे वो ये हो गया है। ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसी थीरीज, ऐसी साजिशी थीरीज कि बंदा कानों का हाथ लगा है। ऐसी साजिशी थीरीज, और उन साजिशी थीरीज को भेजने की वजह, बेचने की वजह कि यार बिक जाए। और इतनी एक कल डिसइंफॉर्मेशन भी मुझे बतौर जर्नलिस्ट खुद, मतलब एक टाइम ऐसा है कि मुझे लगने लगा कि यार वो ये तो बेचारे के साथ बहुत बुरा है। लेकिन जब अब मेन स्ट्रीम ऑथेंटिकेट पढ़ा लिखा कहना मुसद्दका मीडिया को देखें तो पता चला एक वाकया हुआ, उसे हार्ट अटैक हुआ, उसका स्टंट डला और इस ओके। अब मैं इस पूरे वाकये में थोड़ा सा ना मैं डर सा गया कि हम क्या करने जा रहे हैं डिजिटल मीडिया पर, कि हम किसी भी चीज़ के लिए जब हमें सिर्फ व्यूज़ चाहिए होते हैं और हम अपनी तमाम तर एथिक्स को, तमाम तर चीज़ों को बिल्कुल बराए ताक रख लेते हैं। अच्छा, कहीं किसी ने लिहाज से मतलब मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कह लें, या मैं उस जनरेशन से हूँ जिसकी आंख जब पाकिस्तान या साउथ एशिया के अंदर न्यूज़ टीवी, प्राइवेट टीवी चैनल्स अमर्ज हो रहे थे, पैदा हो रहे थे, चल रहे थे, खुल रहे थे, मैं उस वक्त जर्नलिज्म में आया 2005 में। अब 2005 से मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस अखबारों में काम करने का है नहीं, ना लिखने का है। मैं कोई अपनी यूनिवर्सिटी टाइम पे 2-3 दिन के लिए रोज़नामा जंग में गया था एज एन इंटर्न कि यार ये हेडलाइंस कैसे होती है, पेज डिज़ाइनिंग की। तो उसके अलावा मुझे अखबार में काम करने का काम इतना नहीं। सो बेसिकली मैं लिंक करता हूँ टीवी विजुअल इंडस्ट्री से। अब टीवी विजुअल इंडस्ट्री में आपके पास न्यूज़ भी है, आपके पास एंटरटेनमेंट भी है। तो टीवी विजुअल इंडस्ट्री से लिंक करने की वजह से कहीं ना कहीं 5-7% में इस हक में होता था कि यार अगर आप अपने मॉडर्न सेंस में
कि आप वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके पास मार्जिन। मैं उन लोगों को ये लिबर्टी देता था जो इस तरह बोलते थे, धम आज टीम हारी के नहीं हारी। मैं कहता था यार चलो, सुल्तान राय को भी अगर इसी तरह ओए मौलाना मारे थे मौला नहीं मरदा, इस अंदाज में अगर वो वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा सकते, चलो ये भी टीवी विजुअल इंडस्ट्री है ना, देर आर्टिस्ट, पर ये आर्ट नहीं है, ये बिल्कुल आर्ट नहीं है, ये बिल्कुल भी आर्ट नहीं है। ये जो आप कर रहे हैं ये इतनी गलत जिस इंफॉर्मेशन है जिसका मकसद आप यानी कि एक प्लेयर। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं भूल गया, अब जब ये पता चला कि तमीम इकबाल की तबीयत ठीक है और वो हार्ट अटैक में अल्हम्दुलिल्लाह वो सही टाइम पे पहुंच गए, उनको स्टंट, अब कहानी अजीब नहीं शुरू हुई। एक क्रिकेटर को किस तरह हार्ट अटैक हो सकता है, एक क्रिकेटर तो सुपर डुपर फिट होता है, आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा था। मेरे इंडियन भाइयों ये देखो यार, मेरा ना बस फिर चला मैं कि यार ओ भाई, दिल की अगर किसी शरियान में किसी नाली में दिल की तो कमजोरी आ जाती, बंद हो जाती, तो उसमें ये आपका कोई बहुत बड़ा किरदार है कि आप स्पोर्ट्समैन है तो आपको ये नहीं होगा। हाँ, आप स्पोर्ट्समैन है, आपके चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर मैं बदनसीब हूँ जो मैं सिगरेट पीता हूँ, अब मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता, मैं जंक फूड खाता हूँ, सो इस लिहाज से मैं एक बहुत फेवरेबल बॉडी हूँ कि मेरी कोई अपनी नाली बंद हो दिल की और मैं दिल पकड़ूं, और नाली बंद होने में मेरा दिल इतना भी शायद ना निकाले हार्ट अटैक का और मैं चलता बनूं। सो किसी भी तरह ये नहीं कहा जा सकता कि एक स्पोर्ट्समैन जो है उसको किसी तौर भी ये नहीं हो सकता कि यार उसको तो हार्ट अटैक ही नहीं हो सकता। ये भी एक बहुत बहुत बुरी चीज़ थी जो हमने देखी। बहरहाल तमीम इकबाल के इस इशू पर जिस तरह की सोशल मीडिया रिपोर्टिंग की गई है, मैं तो बहुत डर रहा हूँ कि ये हम किस तरह जाएंगे। उनके फैंस के लिए, क्रिकेट के फैंस के लिए, उन लोगों के लिए जो तमीम इकबाल को चाहते हैं, जानते हैं, मैं भी उनको बहुत अच्छे तरीके से एज ए क्रिकेटर जानता हूँ। मैं क्रिकेटर नहीं, वो क्रिकेटर है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। अच्छा, वो फाइटर ज़रूर है, ये ज़हन में रखिएगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से 2023 में रिटायर हुए, लेकिन अभी तक वो उन्होंने क्रिकेट नहीं छोड़ी, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो फाइटर हैं, वो फाइट बैक करेंगे, अल्लाह उनको सेहत दे। और खुदा का वास्ता ये जो आपके एक क्रिकेटर को किस तरह ये भाई, इससे जान चुका है हमारी। आपको क्या लगता है कि तमीम इकबाल पर जो डिजिटल और सोशल मीडिया की रिपोर्टिंग हुई है ये ठीक थी? कमेंट करके बताइएगा। मुझे जुल्किरनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।